गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे क्यू कार्ड नंबर 7 का। व्हाट फैक्टर्स लीड्स टू सक्सेस, कि किन फैक्टर्स के कारण हमें सक्सेस मिलती है। तो हम बता सकते हैं आई बिलीव दैट अ पर्सन कैन बिकम सक्सेसफुल, कि पर्सन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। इफ़ ही और शी वर्क्स हार्ड, अगर वो वर्क हार्ड करे टिल लेट नाइट तक। क्योंकि हम सबको पता है कि हार्ड वर्क होता है जो की टू सक्सेस होता है। मोर ओवर सक्सेस और कैसे अचीव की जा सकती है, पेशेंस रखकर और हैव ए क्लियर गोल रखकर, कि अगर हमारा क्लियर गोल होगा और पेशेंस होगी तब भी हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। I believe that a person can become successful if he or she works hard till late night, as we know that hard work is a key to success. Moreover, success can also be achieved by having patience or a clear goal. देखो दोनों का हैविंग कॉमन था, पेशेंस का भी और क्लियर गोल का भी। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि हम सक्सेस को कैसे ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू पीपल नीड टू सेक्रीफाइस फॉर सक्सेस, कि लोगों को क्या चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है सक्सेस लेने के लिए। आई ओपाइन दैट, कि अगर लोगों को सक्सेसफुल होना है तो उनको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी स्लीप को। क्योंकि अगर पर्सन वर्क हार्ड करता है अराउंड द क्लॉक, मतलब सारा दिन या सारी रात अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन ऑल्सो और क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है उनको, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ को करना भी। तो इसमें करना को मत भूलना, डूइंग, ठीक है। आई ओपाइन दैट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल अ पर्सन नीड्स टू सेक्रीफाइस हिज स्लीप, एज इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड अराउंड द क्लॉक ही और शी कैन डेफिनेटली अचीव वट ही wants. Apart from this, a person also has to sacrifice doing leisure activities. अकेला लेजर एक्टिविटीज़ नहीं बोलना, डूइंग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम पंजाबी में भी ऐसे बोले हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं हम कि लेजर टाइम एक्टिविटीज़ को करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल, फैमिली बिजनेस और लार्ज कॉरपोरेशन, किस चीज़ के ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना होती है, फैमिली बिजनेस को के या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस के। तो हम बोल सकते हैं कि मैं किसी भी एक चीज़ को चूज़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है कि कैसे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ है ना अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं ना। क्योंकि मैंने देखा है कि वही बिज़नेस हमेशा सक्सेसफुल होते हैं जिनमें कस्टमर्स को पोलाइट बिहेवियर मिलता है। मोरओवर क्वालिटी है जो प्रोडक्ट्स की, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किस चीज़ के लिए, किसी भी बिज़नेस या कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसमें मेन चीज़ थी कि कैसे वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना। तो मतलब यही था कि किस चीज़ के सक्सेसफुल होने की ज़्यादा संभावना है। तो हम इसमें बोल दिया कि एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्ड टू चूज़ एनी वन, बट आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स ट्रीट देयर customers, since only those businesses are successful in which customers get polite behavior. Moreover, quality of the products also matters in making a business or a company successful. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इज़ इट ईजी फॉर अ बिज़नेस टू बी सक्सेसफुल विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कि क्या कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है विदाउट इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए बिना, कि वो सक्सेसफुल हो सकता है कि या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं आई डोंट थिंक so, because almost every business use those resources which are harmful for the environment. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिज़नेस है ना सक्सेसफुल हो सकता है विदाउट इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट किए बिना, क्योंकि हर एक बिज़नेस किसको यूज़ करता है, रिसोर्सेज को यूज़ करता है जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम कंपनीज़, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती है ना फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स। हाउएवर देयर आर सम विच क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट, कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा वेस्ट भी क्रिएट करती है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसका आंसर आई डोंट थिंक सो, because almost every business use those resources which are harmful for the environment. For example, there are some companies which use fossil fuels for making the products, however there are some which create a lot of waste. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कैन यू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिली बिजनेस इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में किसी फैमिली बिजनेस के बारे में आप एग्जांपल्स दे सकते हो। डेफिनेटली यस, देयर आर सेवरल फैमिलीज़ विच हैव ओपनड देयर फैमिली बिजनेसेस, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ओपन कर चुकी हैं, जो
एंड द मोस्ट कॉमन बिजनेसेस कौन से हैं? आर द बिजनेस ऑफ फूड, कॉस्मेटिक्स एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल होते हैं कपड़े। इफ़ आई टॉक अबाउट द फेमस बिजनेस देन आई वुड से दैट दीज आर टाटा ग्रुप्स एंड आदित्य बिरला ग्रुप्स। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि पहले तो बोल दो कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं ना जिन्होंने अपने मतलब बिजनेसेस को ओपन किया है। एंड द मोस्ट कॉमन बिजनेसेस कौन कौन से है? बिजनेस ऑफ डैश डैश एंड डैश। बट अगर मैं फेमस बिजनेस की बात बोलूँ तो वो कौन सा है? टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप। 6th क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी फैमिली बिजनेस ही हैं। वट क्वालिटीज़ शुड बी कंसिडर्ड व्हेन रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़, कि कौन सी क्वालिटीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए जब हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। देखो जो भी क्वालिटी कौन कंसिडर करेगा? मैनेजर ही करेगा ना ऑब्वियसली। अकॉर्डिंग टू मी मैनेजर शुड मेक श्योर दैट, देखो शुड मेक श्योर दा मतलब होता है कि उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के पास क्या होना चाहिए? शुड हैव द क्वालिटी ऑफ टीम वर्क, कि उनके पास क्वालिटी ऑफ टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी में वर्कर्स हैव टू वर्क इन ए टीम। ठीक है, क्योंकि उनको टीम में काम करना पड़ता है मोस्टली वर्कर्स को। मोरओवर लॉयल्टी भी मैटर करती है वाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय, एज अदरवाइज कंपनी हैज़ टू इनकर अ लॉस। ठीक है, इनकर अ लॉस का मतलब होता है कि उनको लॉस सहन करना पड़ सकता है अगर किसी भी वर्कर में लॉयल्टी नहीं होगी। तो लॉयल्टी भी मैटर करती है जब भी हम चूज़ करते हैं ना किसी भी मतलब एम्प्लॉय को, है ना, उनको रिक्रूट करने के टाइम। तो लॉयल्टी भी मैटर करती है, बिकॉज अदरवाइज बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस आर पॉपुलर इन योर कंट्री, कि कौन कौन से बिजनेस हैं जो पॉपुलर है तुम्हारी कंट्री में। द पॉपुलैरिटी ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। देखो रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है? जिसमें प्रॉपर्टी या कोई भी मकान हो गया या घर हो गया या कोई शॉप हो गया ना, उसको ख़रीदने और बेचने का जो बिज़नेस होता है उसको रियल एस्टेट बिज़नेस बोलते हैं। तो उस बिज़नेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। मोरोवर अदर बिजनेसेस होते हैं लाइक रिलेटेड टू ट्रैवल एजेंसी हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में कौन कौन से आ गए, लाइक फूड के रिलेटेड आ गया ना, जिसमें मेहमान नवाजी करते हैं हम, आर ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर। तो ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस होता है जो, ठीक है, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बिज़नेस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 8th क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वुड यू लाइक टू डू। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हो। एक्चुअली इन फ्यूचर इफ़ आई गेट अ चांस देन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ओपन एन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टूडेंट्स एट लोअर फीस सो दैट स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली कैन ऑल्सो एक्सेस द एजुकेशन। एक्सेस का मतलब होता है लेना। अनदर रीज़न बिहाइंड ओपनिंग, बिहाइंड ना एक प्रेपोजिशन है, उसके साथ हमेशा ING लगेगा। बिहाइंड ओपनिंग दिस बिजनेस इज़ माई इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। देखो हम बोल सकते हैं कि अगर हमको ना, मुझे कोई भी चांस मिला तो मैं डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए एट लोअर फीस पे, ताकि जो पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, वो भी एजुकेशन ले सके। लेना मतलब एक्सेस। और जो मेरा अनदर रीज़न है ना इस इंस्टीट्यूट को ओपन करने का, वो क्या है? बिहाइंड ओपनिंग दिस इंस्टीट्यूट इज़ माई इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एज डू पीपल वांट टू रिटायर इन योर कंट्री, कि किस एज में लोग रिटायर होना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स पे। फॉर एग्जांपल कुछ के इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो रिटायर होना चाहते हैं लेट। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा सेव नहीं किया होता है ना, वो नहीं कर चुके होते सेव पैसा। हाउएवर कुछ मतलब रिटायर करना चाहते हैं अर्ली, एज या तो वो ना हेल्थ इश्यूज़ में से सफ़र कर रहे होते हैं, और या वो इंजॉय करना चाहते हैं किसको, ट्रिप को, विद देयर फैमिली मेम्बर्स इन ओल्ड एज में। ठीक है, तो आइदर और लगेगा। आइदर मतलब या तो वो उनको ये प्रॉब्लम होती है और या ये होता है। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु वांट टू रिटायर लेट एज दे हैव नॉट सेव्ड इनफ मनी। हाउएवर सम लाइक टू रिटायर अर्ली एज they may either are suffering from the health issues or want to enjoy the trip with their family members। either और तब लगता है कि या तो वो ये करना चाहते हैं या वो ये करना चाहते हैं, और आइदर हमेशा हम डाल के बाद यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने मे के बाद यूज़ किया। दे मे आइदर आर सफरिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड यंग पीपल इन योर कंट्री लाइक टू ओपन अप देयर ऑन बिजनेस और फाइंड अ जॉब? क्या वो खुद का बिजनेस ओपन करते हैं और या फिर वो जॉब को ढूंढते हैं? तो इसका आंसर दे सकते हैं, आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द यंग वंस होते हैं जो वो अवॉइड करते हैं अपने खुद का बिजनेस खोलना, क्योंकि समटाइम्स इसमें रिस्क होता है ना मनी को लूज़ हो जाने का इन अपने बिजनेस में। इवन की पर्सन को बहुत सारा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है ना लेट नाइट तक अपने काम को चलाने के लिए या ग्रो करने के लिए। बट इन अ जॉब पर्सन को गारंटी होती है कि वो एक पे चेक रिसीव करता है ना एट द एंड ऑफ द मंथ। मोर ओवर पर्सन जॉब भी कर सकता है विदाउट हैविंग मच बर्डन, उस पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता ना, तो इसलिए वो इसको चूज़ करते हैं। आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द यंग वंस अवॉइड टू ओपन देयर ऑन बिजनेस एज समटाइम्स देर इज़ अ रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इन ऑन बिजनेस। इवन अ पर्सन हैज़ टू वर्क हार्ड टिल लेट नाइट इन ऑर्डर टू ग्रो इट, बट इन अ job a person has a guarantee to receive a paycheck at the end of the month. Moreover, a person can do job without having much burden, due to which most of the youngsters prefer to choose job. लास्ट क्वेश्चन है, वुड यू वांट पीपल, क्या आप चाहते हैं लोगों को, मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को कि भी ऑनलाइन बिजनेस करें या फिर वो अपनी खुद की कंपनी रियल कंपनी ओपन करें अपनी या रन करें? मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन पूछा है उन्होंने, रियल मतलब ऑफलाइन। तो इसमें आपको रेकमेंड ही पूछा है कि आप क्या चाहते हो। आप बोल सकते कि आई वुड रेकमेंड पीपल, कि मैं लोगों को रेकमेंड करूँगा टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में डजंट नीड मच इन्वेस्टमेंट, कि इस बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मोर ओवर वन कैन गेट फ्लेक्सिबिलिटी भी उसको मिलती है ना मतलब अपने काम पे, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है बिज़नेस में, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस के इसमें हम फ़ायदे ही बताएंगे कि इसलिए मैं इसको रेकमेंड करता है। और भी आप बता सकते हैं कि पर्सन है ना कोई भी लोकेशन चूज़ करता है ना, कर सकता है इसमें। और ये 24/7 और ये 24 आवर्स क्या कर सकते हैं, हम इसको चला भी सकते हैं ना, जिससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन बिजनेस में बता सकते हैं, इसलिए हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रनिंग अ कंपनी इन रियल का मतलब ऑफलाइन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।